मजदूरी करने वाले लोग हो तो महंगाई तो सबके लिए बढ़ती है, तो महंगाई भत्ता सरकार दे। 13 नंबर का डिमांड है रिटायरमेंट के बाद पेंशन लागू किया जाए। क्या आपकी आवाज सीधा सीधा मंत्रिमंडल के जितने मंत्री लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आपकी आवाज को मीडिया के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री तक जाएगा। इंसाफ जिंदाबाद, झारखंड राज्य विद्यालय रसोइया संघ जिंदाबाद। सभी रसोइया को सरकारी कर्मी का दर्जा देना होगा, सभी रसोइया को सरकारी कर्मी का दर्जा देना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं थंडर न्यूज। मैं सुबोध पाठक। मानदेय देने की गारंटी करो। झारखंड राज्य विद्यालय रसोइया संघ संबद्ध आज मोराबादी मैदान में बापू वाटिका के पास एक दिवसीय महाधरना देने का काम किया है। हम पता चले कि इन लोगों का 16 सूत्री मांग पत्र है और ये मांग पत्र इन लोगों का है कि जब तक हम लोग की मांग पत्र नहीं मिलेगा, पूरा नहीं होगा मांग हम लोग का, तब तक हम लोग आंदोलन से जारी रखेंगे। आज कैबिनेट की बैठक होनी है, इसमें आज इनका पास शिक्षा मंत्री को भी आना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाए। पता चले कि इन लोग जो मूलभूत समस्या समाधान के लेकर के जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम इन लोग से चर्चा आज करेंगे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जी भी यहाँ पे होंगे। और जो इन लोगों की मांग है, मुख्य मांगे हैं। दीदी, मुख्य मांग आप लोगों की क्या है? मुख्य मांग तो है कि भाई इसको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे दे। मेन मांग तो वही है। जब सरकारी कर्मचारी ये बन जाएंगे तो तमाम नीचे का मांग उसी में समाहित हो जाएगा। दूसरी बात है कि जब तक तो सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देता है, तब तो हम लोग 21,000 की मांग किए हैं कि प्रतिमाह 21,000 देने की गारंटी करो, लेकिन 21,000 तो दे नहीं पाएंगे। लेकिन हम लोग ये मांग किए हैं कि इसी सत्र में कि कम से कम 10,000 मानदेय इनको दे। इनको बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत काम करती है। कोई भी वर्कर है तो सबसे ज़्यादा काम अभी ये लोग कर रही हैं और मुफ्त में कर रही हैं। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि इसी सरकार की इसी सत्र में कि इन लोगों का कम से कम 10,000 मानदेय दे, इन लोगों का 5 लाख का जीवन बीमा दे, इन लोगों का ड्रेस दे, जैसे आंगनबाड़ी सेविका सहिया जल सहिया को दिया है। प्लस इन लोगों का जो है प्रत्येक महीना मानदेय देने की घोषणा करे। और जो स्कूल में 500 बच्चे को 2 रसोइया खाना बना के खिला रही हैं, जहाँ 10 रसोइया होना चाहिए, वहाँ 2 लोगों का काम कर रही है। इनका श्रम का जो शोषण दोहन हो रहा है, उसके जगह पर सर्वे करके जांच करके उनकी वहाँ रसोइया की नियुक्ति करें। ये तमाम मांगों को लेके आज हम इस महाधरना के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के नाम से मांग पत्र सौंपेंगे। गीता मंडल, राज्य महासचिव, झारखंड राज्य विद्यालय रसोइया संघ। सरकार आप लोगों की बात सुन क्यों नहीं? सरकार हम लोगों की बात सुनी भी है, कुछ नहीं भी सुनी है। ये आंदोलन आज से 15 साल से 20 साल से चल रहा है, जिसमें यहाँ पर शिक्षा मंत्री दिवंगत जगन्नाथ महतो जी थे। उनके समक्ष बातें हुई थी, हमारे प्रतिनिधि मंडल बात किए थे, उसमें सभी बिंदुओं पर सहमति बनी थी। अचानक उनकी मृत्यु होती है और ये काम स्थगित होता है। पुनः उनसे बात, जो शिक्षा मंत्री वर्तमान के हैं, उनसे मांग की जा रही है कि जो हम लोगों ने मांग किया था उस डिमांड को आप पूरा करें, नहीं तो आने वाले समय में इस राज्य में लगभग 80,000 रसोइया बहनें हैं। वो आने वाले समय में क्या करेंगी, इसका खमियाजा यहाँ के राज्य सरकार को भुगतना पड़ेगा। चलिए, राज्य सरकार को खमियाजा भुगतनी पड़ेगी। भैया, आज बहुत जोर शोर से आप लोग लगे हुए थे कि हमारी मांग पूरी हो जाए। सरकार के द्वारा कैबिनेट की बैठक होने वाली है, बैठक प्रारंभ हो गई होगी। आज शिक्षा मंत्री कहाँ था, शिक्षा मंत्री नहीं आ पाए। क्या लगता है ऐसे में कैसे आप लोगों की मांग पूरा होगी? जैसा कि अभी बोल रही थी सुषमा मेहता जी कि सही बात है, दिवंगत शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के ही समय में लगभग 6 बिंदु पर हम लोग की सहमति बन गई थी, जिसमें था 1,000 मानदेय वृद्धि और नियमावली, प्रत्येक माह मानदेय भुगतान, साथ ही साथ ग्रुप बीमा। लेकिन देखेंगे, दुख की बात है कि जब से शिक्षा मंत्री हम लोग के बीच नहीं रहे, अभी पूरा उन्हीं की याद हम लोग की आ रही है कि शायद वो मंत्री होते तो रसोइया को कम से कम रांची में धरना प्रदर्शन नहीं करना होता। इसलिए इस माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से ये हम लोग अपील करना चाहेंगे कि जो वार्ता में जो सहमति बनी है वो अविलंब लागू करे। अगर सरकार अविलंब लागू नहीं करती है तो राज्य के 80,000 रसोइया सड़कों पर उतर करके हेमंत सोरेन की विरोध करेगी। हेमंत सोरेन, इसके बारे में आज का जो 1 दिवसीय राज्यव्यापी जो धरना है, हम लोग के पूर्व में जो सती आपका जो शिक्षा मंत्री थे जगन्नाथ महतो जी, उनसे हमारी 16 सूत्री मांगों पर बात हुई थी, जिसमें 6 मांगों पर सहमति हुई थी। आज इसी सरकार के
देख रेख में, लेकिन उस मांग में एक भी मांग हम लोग के नहीं पूरा हुआ, जिसमें एक चीज़ यही मैंने सरकार को मैंने धन्यवाद भी देंगे कि जो बजट में अभी लाया गया हम लोग को जो 10 महीना का जो मानदेय मिलता है वो 12 महीना का किया गया। लेकिन बाकी जो हम लोग का मांग है रसोईया लोग का नियुक्ति नियमावली प्रमाण पत्र आपका जो बढ़ा के देना था 1000 रुपया वो भी नहीं हुआ। हम लोग समान काम का समान वेतन के तो नारा लगाते हैं, जो वादा करके हमारे जो मुख्यमंत्री आए थे वो एक भी वादा अपना पूरा नहीं किए। हम लोग तत्काल यही मांग कर रहे हैं कि जो हम लोग 21,000 जो मांग है 21,000 तो करेंगे नहीं, लेकिन हम लोग को 10,000 मानदेय 10,000 का मांग हम लोग का है वो तत्काल हम लोग के देने का काम करें। आज बहुत मैंने अच्छी बात है कि आज कैबिनेट का मीटिंग भी है, हम कैबिनेट का मीटिंग है। हम लोग चाह रहे हैं कि तमाम रसोईया जो आज हम लोग झारखंड के जो रसोईया आज देखिए 80,000 तमाम रसोईया है झारखंड में, रसोईया बहनें हमारी काम भी कर रही है, आज यहाँ लड़ाई लड़ने के लिए आंदोलन करने के लिए भी आई हैं। तो हम अपने इस 1 दिवसीय धरना के माध्यम से ये सरकार को बता देना चाहते हैं कि अगर हम लोग के सरकार ये मानदेय नहीं करती तो हम लोग इसको इनका जवाब इस चुनाव के देंगे। मेरा नाम अनिता देवी, झारखंड राज्य विद्यालय रसोईया संघ राज्याध्यक्ष। तो देखिए ये महिलाएं सब जो आई हुई हैं ये आंगनबाड़ी के नहीं है, ये रसोईया के कर्मी है। ये लोग बच्चे लोगों को खाना बनाकर खिलाने का काम करती है विद्यालयों में, और ये लोग सब लोग पूरे 24 जिला से पधारे हुए हैं। हमारा चले कि इन लोग का एक ही मांग है कि जब तक हम लोग की मांगें पूरी नहीं होगी हम लोग आंदोलन इस तरह से करते रहेंगे। चूँकि आज कैबिनेट के बैठे तो इस रसोईया संघ को बहुत उम्मीद है कि आज जो कार्यक्रम सरकार के द्वारा जो हम लोगों ने रखा है यहाँ पे, और जिस तरह से कार्यक्रम हम लोग ने आंदोलन किया है, इस आंदोलन के बाद अगर सरकार इन लोगों की बात को नहीं मानती है तो ये लोगों ने ठान लिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार को हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे और सरकार को उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे अगर रसोईया संघ की बात सरकार नहीं मानती है तो। बहरहाल जो भी हो, देखना है कि राज्य सरकार इस महाधरना के बाद इनके प्रति कितना गंभीर होती है, ये तो हमें उससे बताएगा। सुबोध कुमार पाठक अपने सहयोगी गौतम वैद्य के साथ, थंडर न्यूज, रांची।